हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2025 को लेके। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता होगा कि आज 13 है और जो अपना स्लॉट है वो है 3 से 6 के बीच में एसएससी जेईई का। तो मान के चलो कि भाई 18 से 20 दिन अभी आपके पास है, 20 से भी कम है, मतलब कि 18-19 है। तो आप मान के चलो कि भाई अगर जो बच्चे अभी भी 100 के पास आ रहे हैं जिनके मार्क्स, वो 130 तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा। और टू द पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली 130 तक पहुंच जाएंगे। भाई ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, और जितना मैंने इस वीडियो में बताया बस उतना कर लेना, तो भाई इजीली आप 130 तक पहुंच जाओगे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो मैंने इसमें बताई है वो मैंने खुद भी फॉलो की थी। और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो भाई आप भी समझदार हो, आपको अच्छा लगे तो आप जो आप कर रहे हो उसी पर ध्यान देना। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसमें मॉडिफिकेशन कर लेना, ठीक है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, लाइक एसएससी जेईई या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की, तो टेक्स्ट बुक आपके लेके आए सपनों की उड़ान सेल, जो कि 13 और 14 नवंबर को चलने वाली है। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 रुपये का मिलेगा, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 439 रुपये का मिलेगा। अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% तक का OP मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बात कर लेते हैं कि आपके मार्क्स जो आपके माइंड में होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। तो भाई एक एवरेज स्टूडेंट अगर है, ठीक है, टॉपर्स के लिए मैं नहीं बोल रहा, टॉपर्स मारेंगे भाई 140, 150, 160, ठीक है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूँ। उसको टेक्निकल में कम से कम भी तो 65 से 70 के बीच में मार्क्स मारने पड़ेंगे, तब जाके वो सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। नॉन टेक में 15 से 20 के बीच में उसके मार्क्स होने चाहिए। रीजनिंग में 40-45 एवरेज उसके होने चाहिए, ठीक है। मैं ये एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ, अगर आप और भी चाहते हो तो वेल इन गुड है, ठीक है। तो टेक्निकल में अगर 65 मानते हो और नॉन टेक में 15 ही लाते हो और रीजनिंग में 40 लाते हो तो आपके स्कोर 120 तक पहुंच जाएगा और आप जस्ट कट ऑफ पार कर दोगे। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी की हो तो आपका टारगेट होना चाहिए यूआर से आप पास हो जाओ, ठीक है। वही अगर 70 है, 20 है और 45 है तो 135 तक पहुंच जाओगे, जो कि एक अच्छा स्कोर है। और बाद में मेंस के लिए जो भी होगा, जो CBT 2 होगा, उसमें हम अपने मार्क्स को बूस्ट कर लेंगे। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि CBT 1 आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो 20 दिन मान के चलो एवरेज, उसमें आपका क्या टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले है रिवाइज 2 टाइम्स एटलीस्ट ऑल द फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट है, मान लो RCC है, हाईवे है, स्टील है, आपका भले ही वो सब्जेक्ट वीक हो चाहे आपका अच्छा हो, आपके मतलब आपके हाथ में टिप्स पे होने चाहिए वो सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूलेस आपके टिप्स पे होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। ये आपके कैसे होगा, तो भाई आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स आपके पास बनाए हुए हैं, और अगर आपने नहीं बनाए शॉर्ट नोट्स तो सिविल बूस्टर वाली बुक की PDF अगर आपके पास है तो PDF से पढ़ लेना, और नहीं है तो आपके पास अगर बुक है तो बुक से डायरेक्ट पढ़ लेना, वो तो वेल इन गुड है, ठीक है। तो उससे आपको क्या करना है, सारे फॉर्मुलेज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आप एक बार पढ़ लेना, ताकि वो चीज़ आपको वो हो जाए, मतलब गो थ्रू हो जाओ उससे। और आपका जो सिलेबस है ना उसको कम से कम भी तो 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ है अटेम्प्ट एंड सबमिट द टेस्ट, ठीक है। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिनके अभी मार्क्स कम आ रहे हैं। जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं उनको क्या करना है कि हर 1-2 दिन बीच करके टेस्ट देना है, और अपने जो भी गलती हो रही है ना उसको एनालिस करो कि है ना भाई मेरी गलती कहाँ हो रही है और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कौन सा जैसे मान लो आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, RCC के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, या फिर सोइल, जैसे सोइल के कोई भी आप टेस्ट लगा रहे हो उसमें कंसोलिडेशन में अगर डबल ड्रेनेज दे रखा है, आप सिंगल ले रहे हो, तो आपको जो भी मिस्टेक्स हो रही है ना वो एनालाइज करो कि भाई मेरी क्या मिस्टेक हो रही है, और वो उसमें आप कम करो उसको, ठीक है। अगले टेस्ट में सोचो कि भाई ये चीज़ मेरे पिछले टेस्ट में गलत हुई थी तो मेरे को वो नहीं करना है। और जो बच्चा नया है ना, ठीक है, वो टेस्ट दे रहा है तो भाई पूरा टेस्ट लेके मत बैठो, ठीक है। 2 घंटे का आप टेस्ट दोगे और फिर आप क्या करोगे कि वो आपके मार्क्स कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और अगले 20 दिन आपका पेपर और ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि भाई पेपर अटेंड मारो और उसको सबमिट कर दो। मान लो नंबर 1 क्वेश्चन है, ये आपको आता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। नंबर 2 देखो ये नहीं आता तो यहाँ रट लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो AJE के जो क्वेश्चन है ना उसके टेस्ट दे लो, और आपको क्या करना है कि वो सारे क्वेश्चन आप घोट जाओ भाई, ठीक है। अभी इतना टाइम है कि आप उनको घोट सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घोट लो। तीसरा है कि गिव 3-4 मोर टेस्ट सीरियसली टू चेक योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। और कौन सा आपका वीक टॉपिक है ये सब आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट में जैसे लास्ट के जब 10 दिन बचेंगे तो आप 2-3 टेस्ट देख लेना कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं, और कितने मार्क्स आ रहे हैं कितना नहीं आ रहे, एक बार चेक कर लेना। नहीं करना है तो मत भी करना, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। टॉपर स्टूडेंट को भाई टेस्ट देना ही देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकल में किन सब्जेक्ट्स पे अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको जैसे BMC CT सबसे पहले जब रिवीजन कर रहे हो आप, मैंने जैसे बोला कि 2 बार कम से कम आप फोन में सारे रिवाइज कर लेना। तो सबसे पहले आपका टारगेट हो जाएगी BMC और CT, इसको सबसे पहले खत्म करो क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद RCC, क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे जो कोडल डाटा है ना वो आपके टिप्स में होने चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। इसका सोइल मैकेनिक्स, इससे भी 8-10 क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये आपके टिप्स में होने चाहिए। सर्वे, हाईवे और फिर इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इनको सबसे पहले आपको खत्म करना है क्योंकि ये मोस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन टेक की, ठीक है। एज पर ट्रेंड मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टैटिक, अगर इस पर भी आप ध्यान देते हो तो आप इजीली 20-25 मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये मैंने डाटा लिख दिया है, ये जो स्टेनो का पेपर हुआ था उसके हिसाब से करंट अफेयर 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिले थे, जियोग्राफी से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, पॉलिटी से 7 से 9 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, बायो का जो अभी पहले वेटेज था वो ज़्यादा होता था अब कम हो गया है, स्टैटिक GK से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन और हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन।
ठीक है। तो भाई पॉलिटी के, अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी हुई है तो मैंने बताया हुआ है कि एसएससी परमार सर से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ो। तो आपको क्या करना है कि इसके ना क्वेश्चंस लगा लो। आपके पास अगर वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक है या फिर नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से पीडीएफ से आप क्या करना कि इसके जो पॉलिटी के जो 800-900 क्वेश्चन है ना उसको घोट जाओ भाई, कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड जो चीज़ है उसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने नोट्स बना रखे हैं खुद के शॉर्ट नोट्स, ये 8-10 पेज के हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसकी भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनफिल्टर्ड ऋषि है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि एसएससी परमार की लास्ट की 6 महीने की एक पीडीएफ मैंने डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप पढ़ लेना। करंट अफेयर वहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गई वो पढ़ना है आपको, जितने भी स्पोर्ट्स में नए नए जो मेडल्स आए हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन हो जाओगे तो मैं वहाँ पे आपको बताता रहूँगा, तो वो आप कर लोगे। इसका स्टैटिक जीके बहुत बड़ा है, तो आप पहले ऊपर 2 वाला 3 जो आपके टॉपिक्स हैं इसको कंप्लीट करो। स्टैटिक जीके में भी आप अगर चाहो तो सिलेक्टेड चीज़ें कुछ पढ़ लेना, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप इजीली 20 तक पहुंच जाओगे, जो कि मोर देन इनफ है आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में क्या करना है आपको डेली है ना 1 से 2 टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और क्या करना है कि आप अभी जैसे कम से कम भी जैसे 15 दिन मान के चलो कि 15 दिन है तो कम से कम 20-30 टेस्ट दे के देख लो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या होगा कि आपके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके टेस्ट बढ़ते जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा और आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो टेस्ट से पहले आपको क्या करना है कि ये तो डेली ही देना है। मान लो कल आपका पेपर है तो एक दिन पहले भी आपको टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि आपके टच में रहोगे रीजनिंग के। अगर नहीं दोगे, सोचोगे मेरे को तो आता है, तो भाई पेपर में हाथ ही नहीं चलेगा आपका। इसके बाद है कि जो एसएससी का जो नए नए पेपर हुए हैं, जैसे सीजीएल का स्टेनो का, उसमें कुछ नए नए टॉपिक्स पे जैसे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे सिरोलिस पे, सीटिंग अरेंजमेंट पे, रैंकिंग पे, इन पे भाई अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो एक बार इनके ना यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना इन टॉपिक्स पे, ताकि इसके क्वेश्चन आपको वहाँ पे आराम से बन जाए आपसे, ठीक है। तो भाई देखो, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। इतनी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप इजीली 100 से अगर जो मार्क्स आपके अभी 100 आ रहे हैं वो आप इजीली पहुंच जाओगे भाई 130 तक, जो कि मोर देन इनफ है आपके लिए प्री निकालने के लिए। तो भाई देखो, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। तो आपको भाई क्या करना है कि सबसे पहले तो एक बार रिवीजन कर लेना, 2 बार अच्छे से 2-4 टेस्ट दे के देख लेना। और जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट है वो अपना मतलब टेस्ट दो, उसको सीधा सबमिट करके और जो भी क्वेश्चन है उसको रिव्यू कर लो, ठीक है। फिर टेक्निकल में इन सब्जेक्ट्स को जो मैंने लिख रखे हैं उनको सबसे पहले खत्म करो, इनके फुल में आप घुट जाओ, ठीक है। इसके बाद नॉन टेक के लिए मैंने बताया कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल फिल्टर ऋषि पे आपको मिल जाएगी, उनको सबसे पहले रट लो। और वाईसीटी पब्लिकेशंस की जो बुक है उसकी पीडीएफ से आप है ना पॉलिटी के क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस रट जाओ भाई, ठीक है। स्टैटिक जीके भी रट सकते हो तो रट लो भाई। मान लो कि ये 900 क्वेश्चन ये हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 400-500 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1500 क्वेश्चन कर लोगे तो मान के चलो कितने हो गए भाई। हिस्ट्री में मान लो 3-4 क्वेश्चन है ना, तो मान लो 2-3 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री के ही होंगे इसमें से। पॉलिटी के 7-9 है, मतलब कि भाई 12 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। साइंस से कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा, ठीक है, तो वो आप वैसे ही कर दोगे। करंट अफेयर्स मान लो कुछ ना कुछ क्वेश्चन, जैसे आप पीडीएफ पढ़ोगे 8 से 10, तो मान लो 3-4 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो भाई आप मान के चलोगे 15 तो आप इजीली स्कोर कर दोगे। तो इसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया कि भाई डेली 1-2 टेस्ट दो। और अगर जिसने नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी भी भाई पीयूष वासने सर हैं, उनकी लेक्चर्स देख लो भाई, क्रैश कोर्स टाइप की है, मतलब उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देख लो। अभी भी जैसे 15 दिन है तो इजीली आप सिलेबस कवर कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।